अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। आज हम कर रहे हैं रिव्यू द आर्चीज, जो कि मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। अम, ये फिल्म जो है, ये एक टीन म्यूजिकल फिल्म है। और जैसे एक हाई स्कूल म्यूजिकल मूवीज जिस तरह की होती हैं, और बेस्ड है ये आर्ची कॉमिक्स के ऊपर, उसके कैरेक्टर्स के ऊपर। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लाइक आर्चीज है, बेटी है, वेरोनिका है। तो जो इसके लीड कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली उन्हीं कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं का नाम फॉलो कर रहे हैं। प्लॉट इस मूवी का कुछ इस तरह से है कि जी, ये मूवी है, रिवरडेल का इलाका है, नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि 1964 इन्होंने दिखाया है। 1964 में वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती थी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये उसके बारे में है। और एक छोटा सा टाउन है, और उस टाउन के अंदर जो है वो ऑब्वियसली नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर होटल में एक एक होटल बनाया जा रहा है। और उस होटल को बनाया जा रहा है ग्रीन पार्क के अंदर। उस ग्रीन पार्क की एक बहुत ही कम्युनिटी जो है वो, उसकी कहना चाहिए कि वैल्यू है, कम्युनिटी वैल्यू है इस तरह से कि आज़ादी के बाद से जितने भी बच्चे 5 साल के होते हैं वो आते हैं वहाँ पे, और एक प्लांट वहाँ पे, एक दरख्त लगाते हैं, और वो दरख्त बड़ा होता है। और ऑब्वियसली वो बड़ा होते होते 1964 तक वहाँ पे एक पूरा पार्क बन जाता है। तो वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स उस पार्क के साथ अटैच्ड है। लेकिन जिस तरह से कैपिटलिज्म बढ़ रहा है और दिखाया जा रहा है, तो काफ़ी सारे लोग इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पे सबकी जॉब्स भी इफ़ेक्ट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जी, एक फिर स्कूल है, वहाँ पे हाई स्कूल के बच्चे हैं, और वो फिर किस तरह से इस पार्क को बचाने की कोशिश करते हैं, ये इसका प्लॉट है। बहुत ट्रोलिंग हो रही है इस मूवी की, बेइंतहा। ये मूवी डायरेक्ट की है ज़ोया अख्तर ने, जो कि बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, और बहुत बहुत ही अच्छी मूवीज़ इनके क्रेडिट के ऊपर है। तो ये मूवी ट्रोल क्यों हो रही है? ट्रोल इसलिए हो रही है जनाब, बिकॉज़ इसमें उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 स्टार किड्स को लॉन्च किया है। और जनाब, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये करण जौहर की मूवी नहीं है, ये ज़ोया अख्तर की मूवी है। तो वो 3 स्टार किड्स कौन से हैं जी? वो 3 स्टार किड्स जो हैं वो हैं अगस्त्या नंदा, जो कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, कोई नाम नाम ही काफ़ी है वाली बात है। तो उनके नवासे हैं, श्वेता बच्चन, नंदा बच्चन के बेटे हैं। तो ये उनके नवासे। उसके अलावा जो है इसमें पापा की परी सुहाना खान, लाइक शाहरुख खान की बेटी। और तीसरी खुशी कपूर, जो कि श्रीदेवी और बनी कपूर की बेटी है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी हाइप इस मूवी को मिल रही है, और किस कदर इसको जो है वो इसके ऊपर पैसा बहाया गया है इस मूवी को बनाने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं जनाब कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। हाय स्कूल म्यूजिकल है, तो ऑब्वियसली इसमें गाने तो होंगे। मेरी ए तरह के जितने जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं, या जो टीनेजर्स से थोड़े से बड़े हैं, जैसे कि मेरे बच्चे हैं, तो हम आई हैव प्रैक्टिकली ग्रोन अप विथ माय किड्स। मैंने उनके साथ साथ मैं भी ग्रो की हूँ, करने की कोशिश की है उनके साथ ग्रो अप करने की। और म्यूजिकल्स देखे, बहुत देखे हैं, लाइव थिएटर में भी देखे, और मूवीज भी देखी। तो म्यूजिकल्स इसी तरह के होते हैं, जो है वो हर 2 सेकंड के बाद कोई ना कोई गाना आता है, वो 2 मिनट के बाद कोई ना कोई गाना आता है। तो वो सिचुएशनल होते हैं, वो इसी तरह से वो म्यूजिकल्स बनते हैं। अच्छा जी, इस पे लोगों को बहुत ऐतराज़ है कि जी 16 गाने हैं, तो जनाब अगर म्यूज़िकल बनाया है तो फिर गाने तो होंगे ऑब्वियसली। तो और गाने आर वेरी नाइस, दे वेरी पेपी। आई थिंक शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक है इसके अंदर। और गाने बड़े सिचुएशनल हैं, छोटे-छोटे से हैं, कुछ इंग्लिश के गाने हैं, कुछ उर्दू के गाने हैं, और बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत फ्रेश फ़ील उसके अंदर आती है। एक गाना जो है, एवरीथिंग इज़ अबाउट पॉलिटिक्स, आई लव दैट सॉन्ग। बहुत सारे काफ़ी गाने सिचुएशनल हैं, और इंटरेस्टिंग हैं। और उनको कोरियोग्राफी बहुत खूबसूरती से किया गया है। सो आई आई जस्ट लव्ड द फ्रेशनेस एंड द पेपीनेस अबाउट दोज़ सॉन्ग्स। दूसरी अच्छी बात ये है जनाब कि उसको, इस मूवी को बहुत 1964 के हिसाब से अगर आप देखें, तो इसकी सिनेमैटोग्राफी, इसकी कोरियोग्राफी, इसका इसकी सेट डिज़ाइनिंग, इनके कॉस्ट्यूम्स, अ, बालों के कलर, बालों का हेयर स्टाइल, लाइक बालों का हेयर स्टाइल तो नहीं होगा, बट हेयर स्टाइल,
लेकिन ओवरऑल जो डिटेलिंग है इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। लगता है कि बहुत काम किया हुआ है। बहुत मेहनत की हुई है इस मूवी के ऊपर। अच्छा जनाब, तो ये बात भी इसकी एक मेरे ख़्याल से पॉज़िटिव थी। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने जो है जो प्लॉट है बहुत सिंपल सा प्लॉट रखा है। उसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट है। और उसके में उन्होंने जो आर्चीज़ के कैरेक्टर्स डाले हैं वो एक नॉस्टैल्जिया दे ब्रिंग इट आउट इन यू। और जो कैरेक्टर्स हैं लाइक ऑब्वियसली आर्ची का कैरेक्टर है, वेरोनिका है और बेटी है, जगहेड है और रेगी है। तो और मतलब इस तरह के सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर उन्होंने लेकर आए। और हम जैसे लोग जो कि बचपन पूरा गुज़रा हमारा आर्ची कॉमिक्स पढ़ते-पढ़ते, तो देयर वाज़ अ काइंड ऑफ अ नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व्ड। और सारे वो कैरेक्टर्स देख के मज़ा आ रहा था। थोड़ी-सी तकलीफ भी हो रही थी, वो हम बाद में बात करेंगे, बट लाइक ओवरऑल इट वाज़ नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। तो ये तो इसकी जो है वो पॉज़िटिव चीज़ें होंगी। नेगेटिव चीज़ें क्या है? नेगेटिव चीज़ें, पहली बात तो ये ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द हेट इज़ कमिंग बिकॉज़ ऑफ द स्टार किड्स, कि जनाब ये इतने सारे जो है वो नेपोटिज़्म है और सारे स्टार किड्स इसके अंदर इन्वॉल्वड हैं। तो जनाब ये तो बात अपनी जगह पे है ऑब्वियसली, लेकिन इस बात के लिए हमें ज़ोया अख्तर का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उन्होंने सारे स्टार किड्स को एक ही दम लॉन्च कर दिया। बजाए इसके कि इन सबको अलग-अलग से लॉन्च करती तो हमें 3 फ़िल्में देखनी पड़ती। यहाँ पे हम एक ही मूवी में हमने सबको देख लिया। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने थोड़ी-सी मुझे लगा कि लेंथ ऑफ द मूवी वाज़ टू बिग। 2.5 घंटे की मूवी बहुत ज़्यादा थी। बड़े आराम से जो है, क्योंकि इतना सिंपल प्लॉट है, उसके अंदर ना कोई टर्न्स हैं, ना कोई ट्विस्ट हैं। पहले सीन से आखिरी सीन तक आपको स्टोरी पता होती है, अगला सीन क्या होने वाला है। तो देयर वाज़ नथिंग मच इन्वॉल्व्ड। तो आप उसको बहुत आराम से जो है ना वो 1 से डेढ़ घंटे तक भी ठीक था। इट वाज़ अ गुड लेंथ मूवी। मगर ये 2.5 घंटे जो है ना ये थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। फर्स्ट हाल्फ ऑफ द मूवी वाज़ प्रीटी वीक। उसके अंदर जो सारा उन्होंने कैरेक्टराइज़ेशंस करने की बिठाने की कोशिश की है कैरेक्टर्स को, वो बहुत ड्रैग कर गया है। सेकंड हाल्फ वाज़ प्रीटी स्लिक। बहुत उसमें जल्दी-जल्दी चीज़ें हो रही हैं और उसमें मज़ा भी आ रहा है। आपका एक थोड़ा कुछ कुछ एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट उसमें रहता है। बट पहला हाफ जो है वो बहुत ड्रैगिंग है। और स्पेशली दिस ट्रैक बिटवीन आर्ची की कन्फ्यूजन बिटवीन बेटी एंड वेरोनिका, एंड लाइक यू नो हाउ ही इज टोर्न बिटवीन द टू गर्ल्स। और उन कहते हैं कि जी मेरे 2 दिल होते तो मैं दोनों को एक-एक दिल दे देता वाली सिचुएशन। तो दैट वाज़ लाइक आई मीन थोड़ी-सी क्रिंजी था। बट चले ख़ैर यंगस्टर्स थे, टीन्स थे तो ओके फाइन, कोई बात नहीं। पहली मूवी है सबकी, आई विल गिव देम दैट मार्जिन टू बी ऑनेस्ट, कि पहली फ़िल्म है तो कोई बात नहीं। उसपे भी उन्होंने मेहनत तो की है गानों के ऊपर और जो है वो डांसिंग के ऊपर कोरियोग्राफी उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने निभाई है। बट आई वुड सीरियसली आई हैव माय डाउट्स रिगार्डिंग देयर एक्टिंग। मुझे इनके अंदर तीनों बच्चों के अंदर स्पेशली ये 3 जो कि बहुत ज़्यादा अंडर फ़ोकस हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्पार्क किसी में भी नज़र नहीं आया। ना मुझे अगस्त्या ने कोई इम्प्रेस किया, ना मुझे वेरोनिका ने लाइक सुहाना ने कोई इम्प्रेस किया और ना मुझे खुशी ने इम्प्रेस किया। तो मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत या तो बहुत ज़्यादा इन बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ एक्टिंग आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोई सीन भी नहीं था कि इनको कोई बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग कोई सीन हो कि जिसके अंदर लगे कि भई इन्होंने वाह, 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 वाह! क्या एक्टिंग के झंडे गाड़ लिए। तो ज़ोया एक्चुअली प्लेड वेरी स्मार्ट दैट शी चोज़ अ स्क्रिप्ट एंड द काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले जिसमें कि बच्चों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और बस ऐसे ही खेलते-खेलते, हँसते-खेलते फ़िल्म बन चुकी। तो बहरहाल इस पे मुझे एक्टिंग के हिसाब से आई डोंट थिंक कि आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद एनीवन। और एक्चुअली जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने ज़्यादा बेहतर काम किया और जो सीनियर एक्टर्स थे। अच्छा, इसमें एक्चुअली हमारे वो पाकिस्तानी एक्टर अली खान भी हैं सुहाना के फादर के रोल में, जो कि मेन विलेन का उनका रोल है। बट बहुत अच्छे लग रहे हैं और ही हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज़ अ प्रीटी decent watch. I wouldn't recommend it to people who don't understand musicals. रूटीन टाइप की फ़िल्म ये नहीं है और 2.5 घंटे मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, ओवरडू हो जाता है। बट एनीवे आपकी मर्ज़ी है इफ यू वांट टू वॉच इट। आई एन्जॉयड इट। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर गोइंग टू डू इट टू बिकॉज़
टू बी ऑनेस्ट मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के फिर मूवी देखी थी कि ये स्टार किड्स की मूवी है और मैंने ये सोच के देखी थी कि ये एक म्यूजिकल है। तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बहरहाल आई वुड से स्टिल कि इन तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इफ दे एक्चुअली वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ बॉलीवुड, तो उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है बिकॉज़ एज़ अ debut, they were not impressive. None of them actually were very impressive. So this is my take on the Archies. आप लोगों का अपना क्या रिव्यू है, आपका अपना क्या ओपिनियन है, आपने मूवी देखी, नहीं देखी, देखेंगे, नहीं देखेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड inshallah we'll come back with another review soon. Take care.